हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद डिसोल्यूशन। अपनी प्रीवियस शॉर्ट पे मैंने डिस्कस किया था कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के केस में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और पार्टनर्स के लोन को, चाहे उन्होंने दे रखा हो पार्टनर ने, चाहे पार्टनर ने ले रखा हो फ्रॉम द फर्म, किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। आज उसी सीरीज में एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस का एक पॉइंट जो रह गया था वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सो द पॉइंट वॉज कि अगर रियलाइजेशन का एक्सपेंस पार्टनर को बॉन्ड करना है और फर्म ने पे कर दिया है तो क्या जर्नल एंट्री होगी। इन दैट सिनेरियो अगर फर्म का खर्चा नहीं है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट नहीं होगा। आपने पार्टनर को, मतलब फर्म के पार्ट से अगर मैं बात करूं कि फर्म ने पार्टनर को दे दिया है एक अमाउंट फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सो द एंट्री विल बी रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो होपफुली आपको समझ में आया। इसके अलावा हम बात करते हैं ट्रीटमेंट फॉर गुडविल एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो गुडविल को लाइक अदर एसेट ही ट्रीट किया जाता है। गुडविल की कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ एडमिशन में इस तरीके से होती है कि गुडविल लाया नहीं लाया, विड्रॉ कर ली पार्टनर्स ने। इस तरीके के केसेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में नहीं होते। अगर कभी गुडविल है तो लाइक अदर एसेट ट्रीट की जाएगी, रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगी एंड द एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ट्रांसफर हो गई। अगर गुडविल सोल्ड हो जाए तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर गुडविल को पार्टनर टुक ओवर कर लेते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जिस भी पार्टनर ने ली उस पार्टनर के नाम से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होता है। अगर आपकी गुडविल कोई अपीयर करती ही नहीं थी तो आप ट्रांसफर नहीं करेंगे। ट्रांसफर वाली एंट्री क्या थी, रियलाइजेशन टू गुडविल, ये नहीं बनेगी। बाकी अगर वो सोल्ड होती है तो बैंक टू रियलाइजेशन, टुक ओवर होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होती है। सो होपफुली आपको समझ में आया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर गुडविल अपीयर करती थी बुक्स में और आपने उसे ट्रांसफर करा रियलाइजेशन टू गुडविल, आपने ये एंट्री बनाई और इसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दे रखी तो आप इसकी रियलाइजेबल वैल्यू निल मानेंगे। अदर देन दैट, जितने भी एसेट जो आप रियलाइजेशन में टू साइड ट्रांसफर करते हो, मतलब जो भी आप रियलाइजेशन टू एसेट करते हो, उनकी रियलाइजेबल वैल्यू अगर नहीं भी दे रखी होती तो आप उन्हें बुक वैल्यू पर रियलाइज करते हो। बट गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इनकी रियलाइजेबल वैल्यू बाय डिफॉल्ट आपको निल माननी पड़ेगी। होपफुली आपको समझ में आया। फॉर मोर सच वीडियोज गो एंड एक्सप्लोर माय चैनल अकाउंट्स मेट।